तो नथिंग फ़ोन 4a को इस्तेमाल करते हुए लगभग 30 दिन हो चुके हैं। अब जो शुरुआती हाइप थी वो तो ख़त्म हो गई है। तो चलिए आज देखते हैं कि 1 महीने के असली दुनिया के इस्तेमाल के बाद ये फ़ोन असल में कैसा परफॉर्म करता है। तो आज हम 5 खास चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले इसका लुक और फील, फिर इसकी बैटरी लाइफ देखेंगे 30 दिनों के बाद। इसके बाद सॉफ्टवेयर और रोज़ की परफॉर्मेंस कैसी है, फिर आएगा कैमरे का रियलिटी चेक, और आखिर में हम ये फैसला करेंगे कि ये फ़ोन स्टाइल के लिए है या सच में इसमें दम है। चलिए सबसे पहले उस चीज़ से शुरू करते हैं जिसकी वजह से नथिंग फ़ोन हमेशा चर्चा में रहता है, इसका डिज़ाइन। अगर मुझे 30 दिन के इस्तेमाल के बाद इसके डिज़ाइन को एक लाइन में बताना हो तो वो यही होगी। ये दिखने में वाकई शानदार है, लेकिन इस्तेमाल करने में थोड़ा बोझिल है। ये दिखता कमाल का है, पर जब आप इसे हाथ में लेते हैं तब असली कहानी समझ आती है। तो देखिए, नथिंग फ़ोन की पहचान ही उसका डिज़ाइन है ना? इसमें भी वही अनोखा ट्रांसपेरेंट बैक और एक छोटा सा मिनिमल ग्लिफ बार है, पर कागज़ पर ये सब अच्छा लगता है। असल सवाल ये है कि हाथ में इसकी पकड़ कैसी है। और यहीं पे असल दिक्कत शुरू होती है। इसका वजन 205 ग्राम है और डिज़ाइन एकदम फ्लैट और चौड़ा है। इसका मतलब है कि छोटे छोटे काम के लिए भी आपको दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सच कहूं तो ये वाकई में एक डबल हैंडेड फ़ोन है। अच्छा, अब बात करते हैं पावर की। देखते हैं 1 महीने के बाद इसकी बैटरी और कनेक्टिविटी कैसी चल रही है। अब कागज़ पर तो ये नंबर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इंडियन मॉडल में 5400 mAh की भारी भरकम बैटरी है। सुनने में लगता है कि ये फ़ोन तो दिन भर आराम से चलेगा, शायद अगले दिन भी, है ना? लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर अभी पूरी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। असल में ये मुश्किल से 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा है, जो कि उम्मीद से काफ़ी कम है। और कनेक्टिविटी में भी कुछ कमियां हैं। देखिए, वाईफाई और नेटवर्क स्विचिंग तो ठीक काम करते हैं, लेकिन भारतीय मॉडल में NFC नहीं है, जिसका मतलब है कि आप टैप टू पे जैसी चीज़ें नहीं कर सकते। और तो और eSIM सपोर्ट भी गायब है। इस कीमत पर ये दोनों चीज़ें न होना एक बड़ी कमी है। चलिए अब बात करते हैं कि फ़ोन चलाने में कैसा लगता है, मतलब इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन मिलकर कैसा एक्सपीरियंस देता है। अगर स्पेसिफिकेशंस देखें तो ये एक मजबूत मिड रेंज फ़ोन है। प्रोसेसर और रैम ठीक ठाक हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अपग्रेड है वो है UFS 3.1 स्टोरेज। इसका सीधा सा मतलब है कि ऐप्स और फाइलें पहले के मॉडल्स के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से खुलती हैं। तो अगर आपके रोज़ के काम हैं जैसे सोशल मीडिया चलाना, वीडियो देखना या हल्की फुल्की गेमिंग करना, तो ये फ़ोन काफ़ी स्मूथ चलता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक हार्डकोर गेमर हैं तो शायद आपको कहीं और देखना चाहिए। नथिंग UI में कुछ अच्छी नई चीज़ें हैं, जैसे वॉलपेपर में डेप्थ इफेक्ट और फोटो से ऑब्जेक्ट हटाने वाला फीचर। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें अभी भी गायब हैं, जैसे लंबे स्क्रीनशॉट लेने में अभी भी दिक्कत होती है। उम्मीद है कि आने वाले अपडेट्स में ये सब ठीक हो जाएगा। और अब आते हैं कैमरा सिस्टम पर। आजकल कोई भी नया फ़ोन लेने से पहले कैमरा तो सब देखते हैं, तो चलिए देखते हैं इसका कैमरा कैसा है। हार्डवेयर में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है 3.5x टेलीफोटो लेंस का आना। इससे होता यह है कि आपको जूम करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं और आप अलग अलग एंगल से अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं। तो ठीक है, हार्डवेयर तो अपग्रेड हो गया, लेकिन सवाल ये है कि जब आप बस जेब से फ़ोन निकालकर फटाफट कोई फ़ोटो खींचते हैं तो वो कैसी आती है। कैमरे का एक्सपीरियंस सच कहूं तो मिला जुला है। 3.5x जूम अच्छा है, पर इसकी शटर स्पीड बहुत धीमी है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपका सब्जेक्ट हल्का सा भी हिल रहा है तो फोटो ब्लर हो जाएगी। तो 30 दिन इस्तेमाल करने के बाद और इसकी सारी अच्छी बुरी बातों को देखने के बाद सवाल अब ये है कि आखिर ये फ़ोन है किसके लिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका आइडियल यूज़र कौन है, क्योंकि देखिए, ये फ़ोन हर किसी के लिए नहीं बना है और ना ही ये हर चीज़ में सबसे बेस्ट होने का दावा करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये फ़ोन उस इंसान के लिए है जिसे एक अलग दिखने वाला डिज़ाइन और एक क्लीन, बिना फालतू के ऐप्स वाला सॉफ्टवेयर पसंद है। ये हार्डकोर गेमर्स या प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक स्टाइलिश डिवाइस है। तो आखिर में फैसला इस एक सवाल पर आकर रुक जाता है, क्या एक अनोखी पहचान और डिज़ाइन के लिए आप कुछ प्रैक्टिकल कमियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं? और इसका जवाब आपकी अपनी ज़रूरतों पर निर्भर करता है।